Assalamu alaikum everyone. How are you today? I hope you will be fine. Welcome to Imran's Educational Hub. Let's start today's class. आज की क्लास का आगाज करने से पहले मैं आपको याद दिलानी करवाना चाहूँगा कि आपने अपनी तमाम टॉपिक की प्रैक्टिसेस लेवल 1 की क्लास में, लेवल 2 की क्लास में, लेवल 3 की क्लास में, लेवल 4 की क्लास में और लेवल 5 की क्लास में कर लेनी है। अगर आज की क्लास में आप में से कोई नया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेवल 1 की क्लास को सर्च आउट करें, उसको वॉच आउट करें, उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और आज की क्लास में लेवल 6 की प्रैक्टिस के लिए हम तैयार हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जिस तरह से आप सबको याद होगा कि लेवल 5 की क्लास में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगा। डिफरेंट व्यूअर्स में से मिस्टर अदनान, मिस्टर रहमान, मिस मुनज़्ज़ा, इन लोगों की मेरी तरफ से रिक्वेस्ट थी कि सर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें ज़रूर बताएं, तो मैंने उनकी कमेंट्स का रिप्लाई दिया है। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या होगी, पहले हम डेफिनेशन को सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। लुक एट द बोर्ड। इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ईच टाइप ऑफ यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अंग्रेजी में हम मुख्तलिफ जुमलों का इस्तेमाल करते हैं और उन जुमलों का इस्तेमाल उनके मतलब के मुताबिक, उनकी मीनिंग के मुताबिक हम कर रहे होते हैं। उस मकसद को डिफाइन करने के लिए, उस मकसद के एम्स हासिल करने के लिए हम उनको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहली टाइप है टाइप नंबर 1, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। Declarative sentences are sentences that are generally called statements. They can be affirmative or negative. Declarative sentences ऐसे जुमलों को कहा जाता है जो कि हम अपनी स्टेटमेंट के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी हमारी कन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम किसी बात से, किसी काम से इकरार करते हैं, या फिर हमारी ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे किसी बात या किसी काम से हम इनकार करते हैं। तो इनकार करने वाले सेंटेंसेस को उर्दू में इनकारिया जुमला कहा जाता है और इकरार करने वाले जुमलों को इकरारिया जुमला कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स सवालिया जुमला, यानी कि ऐसे सवालात जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन लें। एज ए डेफिनेशन इसको देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर व्हाट वी कॉल क्वेश्चन फॉर्म्स एंड आर यूज्ड टू मेक इंक्वायरीज टू कंफर्म इंफॉर्मेशन। यानी कि सवालात का इस्तेमाल या इनके जुमलों का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में मालूमात नहीं है तो हम उस मालूमात को हासिल कर रहे होते हैं या फिर हम उन मालूमात के बारे में कुछ कंफर्मेशन ले रहे होते हैं, तो ऐसे जुमलों को सवालिया जुमला कहा जाता है। सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपने इसी पहले मरहले पर गौर व फिक्र करना है कि हम किसी जुमले को अगर बना रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएं, नेगेटिव सेंटेंस में बनाएं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाएं। अब अगर आप एज ए कन्वर्सेशन जानना चाहते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम और आसान एग्जाम्पल के साथ कैसे समझें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत करते वक्त जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी से सवाल करते हैं या फिर कोई हमसे सवाल करता है, तो वो जो सवाल करना होता है वो कहलाता है इंटेरोगेटिव वे। और इसी तरह से जब कोई जवाब दे रहा होता है तो वो 2 तरह के आंसर्स हमें दे रहा होता है, या तो वो उस बात से इकरार कर रहा होता है या तो वो उस बात से इनकार कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी से सवाल करते हैं कि क्या आप अच्छे इंसान हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमने किस वे में किया,
इंटेरोगेटिव वे में किया। और अगर कोई इसका जवाब देगा कि नहीं मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, तो इट मीन्स डेट उसने निगेटिव में हमें रिप्लाई दिया। और अगर वो कहेगा कि हाँ मैं अच्छा इंसान हूं, तो वो अफर्मेटिव में जवाब देगा। तो आपने जब भी सेंटेंसेस बनाने हैं तो उनकी प्रैक्टिस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव वेज में करने। इस तरह के आगे की नेक्स्ट क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। तो जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक प्रोवाइड करूं, आपको एक्सप्लेनेशन दूं, आपको प्रैक्टिस के लिए कहूं, तो आपने हर सेंटेंस को उसके टॉपिक के मुताबिक अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, देन इंटेरोगेटिव में बनाना है। Look at the example. I have shared one example here as like affirmative in English language. I am tired means मैं थका हुआ हूं। अब अगर मैं इसका निगेटिव बोलना चाहूं तो निगेटिव क्या होगा? I am not tired, मैं थका हुआ नहीं हूं। अगर मैं सवालिया के तौर पर यूज करूं am I tired, क्या मैं थका हुआ हूं, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो आज की क्लास में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज करते हुए आपने मुझे कमेंट्स करनी है, या फिर आपने मेरे कांटेक्ट नंबर पर रिप्लाई देना है या मुझसे कांटेक्ट करना है। ये मैं आज की क्लास में आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको कांटेक्ट नंबर कुछ क्लासेस में शेयर किया है। अगर उस कांटेक्ट नंबर पर राब्ता नहीं हो सके तो आप इस आज की क्लास के कांटेक्ट नंबर पर ज़रूर राब्ता करें। और आखिर में क्लास का इख्तिताम करते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना मुझे लाइक किया, इतना मुझे शेयर किया, तो बिल्कुल उसी तरह आज की क्लास में भी, आज की वीडियो को भी या पिछली तमाम वीडियो को भी आप तमाम लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।